ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। बच्चे याद को देखो, याद सारे दिन भर में कितना याद करते हो बाप को, आत्मा समझकर। बच्चे भक्ति की याद नहीं, कोई कोई बच्चे भक्ति की याद की तरह याद करते हैं। बच्चे वो भक्ति की याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो भक्ति की याद हुई, प्रॉपर याद। बच्चे राजयोग के विधि की याद, राजयोग के विधि अनुसार बाबा ने सिखाया है, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को परम धाम में याद करो। ये याद सारे दिन भर में विधिवत कितना याद करते हो, चेक करो। परिवर्तन बच्चे इस याद में है, परिवर्तन भक्ति की याद में नहीं है। परिवर्तन किसी भी और प्रकार से जो याद है उसमें नहीं है। परिवर्तन बस इस विधि की याद में है। देख बच्चे, इस विधिवत याद होती है क्या तेरी? तू स्वयं विचार कर, कितना याद करता है विधिवत। तुझे कितना निश्चय है कि तू सितारा आत्मा है, कि निराकार परमात्मा तेरा पिता है। निश्चय चेक कर और याद चेक कर। सारी बात बच्चे याद किए हैं और माया इसी में विघ्न डालेगी, ज्ञान में विघ्न नहीं डालेगी। ज्ञान आपको अच्छे से समझ में आएगा, योग में ही विघ्न डालेगी, धारणा सेवा में विघ्न नहीं डालेगी माया। सेवा बहुत उमंग उत्साह से करोगे, धारणा भी अच्छे से धारण होगी, पर जो योग है आत्मा समझकर परमात्मा की याद, उसी में विघ्न आएंगे। विघ्न मना और कुछ नहीं बच्चे, बस बुद्धि को भटकाना। देख बच्चे, ऐसे होता है क्या तेरे साथ? तू स्वयं विचार कर। देख बच्चे, याद में तेरी बुद्धि कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ भटकती है। माया बस बुद्धि को भटकाएगी और कुछ नहीं करेगी। माया जानती है तो परमात्मा को याद करेगा तो बच्चे वो मुक्त हो जाएगी। उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, तेरे तन से, जो तेरे तन में बैठी है, जो तेरे बुद्धि में बैठी है, मन में बैठी है, संस्कारों में बैठी है, उसे जाना पड़ेगा। और दुनिया का असूल है बच्चे, हर कोई अपने ठहरने का उपाय करता है। कैसे हम ना जाए ये उपाय करता रहता है, माया भी वही करती है। इसलिए तुझे वो उपाय वो करने नहीं देगी जिससे उससे मुक्ति मिलेगी। उसमें वो विघ्न लाएगी, भटकाएगी, कुछ और विचार देगी, कुछ और विजन देगी, किसी और प्रकार के संस्कार इमर्ज करेगी। माया है वो, समझ की बात है बच्चे। ध्यान से चेक कर सारी बातों को और देख बच्चे, अभी भी तेरे काम का जो महावाक्य है उसमें माया तुझे भटकाएगी। तेरे काम का, जिससे तुझे समझ मिलेगी, तू परिवर्तन हो जाएगा, उससे तुझे भटकाएगी। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। पहले आत्मिक स्थिति में आ, अपनी लाइट सितारा देखने की पूरी चेष्टा कर। याद में दौड़ ना लगा, डायरेक्ट पहले आत्मा को देख, आत्मा को पक्का कर। आत्मा पक्की होने के बाद याद बढ़ा। मैंने कहा है लास्ट टाइम आप सबको, 4 घंटा याद करते हो तो 8 घंटा आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। देख बच्चे, होती है तब बच्चे उपयोग है, कुछ असर आएगा, परिणाम निकलेगा,
वरना नहीं निकलेगा। पहले आत्मिक स्थिति। अभी भी बच्चे सितारा दिख रहा है, देख विचार कर, सारी समझ की बातें हैं। सितारा भी दिखना किस पर निर्भर है बच्चे, ये भी समझ। ऐसे नहीं कि तू प्रैक्टिस करेगा और दिख जाएगा, ऐसे नहीं होता। श्रीमत कितनी पालन की है, श्रीमत कितने जमा किए हैं, उस पर निर्भर है कितने कम मेहनत में तुझे सितारा दिखेगा। प्रैक्टिस से नहीं होता मेरे बच्चे। प्रैक्टिस से होता तो यूट्यूब पर 7 साल से आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस अवेलेबल है, हो जाता। श्रीमत, श्रीमत का ही बल है बच्चे ये सब। श्रीमत के अलावा नहीं होता ये सब। तुम्हें जो कुछ प्राप्ति होगी श्रीमत के आधार से होगी। बाकी सोचना भी नहीं कि पुरुषार्थ करके प्रैक्टिस करके कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं होता। श्रीमत, श्रीमत कितने जमा किए इस पर निर्भर है तुम्हें प्राप्ति कितनी होगी। हर बात में जितनी श्रीमत जमा की है उतनी मुरली समझ में आएगी। ज्ञान जितनी श्रीमत जमा की है उतना योग लगेगा, जितनी श्रीमत जमा की है उतनी धारणाएं होंगी, और जितनी श्रीमत जमा की है उतनी सेवा होगी। समझ की बात है बच्चे, सारे सब श्रीमत का खेल है। जितनी श्रीमत उतना जीवन सुंदर बनेगा। श्रीमत को देख बच्चे अपने अंदर, पूर्ण रूप से चेक कर श्रीमत कितनी जमा की है। हर प्रकार से, हर प्रकार से छोटी छोटी बात को लेकर श्रीमत जमा करनी है, छोटी छोटी। और जब तक बच्चे आपके 100 श्रीमत जमा नहीं होते तब तक आपको अवेकनिंग नहीं आएगी, अवेकनिंग की ऊर्जा नहीं मिलेगी, जागृति की। अपने से प्राप्त की तो भस्मासुर बन जाओगे, हिरण्यकश्यपु बन जाओगे, रावण बन जाओगे, दुर्योधन बन जाओगे। अपने से प्राप्त किया तो जबरदस्ती श्रीमत से प्राप्त करो, फिर बच्चे कल्याण हो जाएगा। देख विचार कर, 100 श्रीमत जमा हुए, जिन श्रीमत को लेकर मन में भी कोई मनमत नहीं आई, ऐसे 100 श्रीमत जमा किए। विचार करो अपने से पूरा पूरा। उसके बाद बच्चे यात्रा शुरू होगी। 108 की एक माला तो पूरी कर श्रीमत की, एक माला। और बच्चे ध्यान में रखना, उसमें एक मन मत चली, माला शून्य हुई। 99 श्रीमत पर चले और एक मन मत चली, शून्य। पहले से माला शुरू करनी पड़ेगी। कोई माला कर रहा है, 108 की माला है, किसी नाम का जप कर रहा है, और 99, 100, 102 हो गए और माला गिर गई, वहां से उठा सकते, वापस नए से शुरू करनी पड़ती है। सेम बात है। 108 श्रीमत पालन करते, 100 श्रीमत पालन करते, एक चूकी कि शून्य। ऐसे नहीं कि एक चूकी है तो वापस वहां से ही शुरुआत होगी, नहीं बच्चे, ये सब नहीं चलता, नहीं चलता ही नहीं। 100 एक्यूरेटली पालन कर, फिर परमात्मा का हाथ तेरे माथे पर होगा, वरना नहीं होगा बच्चे। और जब तक परमात्मा का हाथ तेरे माथे पर नहीं है, कृपा नहीं है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। समझ इस बात को, सारी समझ की बातें आप अपने में ही देखो। जो श्रीमत पर चल रहे उनकी स्थिति देखो, और अगर आपसे टूट रही तो आप अपनी स्थिति देखो। आप अपने में ही चेक करो, बाहर कहाँ जाना है, चेक करो अपने आप से। सारी समझ की बात है बच्चे। श्रीमत को लेकर तुम कुछ और सोच भी नहीं सकते कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ हो सकता है उपाय किसी बात का।
शायद तुम्हारा उपाय कारीगर हो बाहरी रूप से, पर बच्चे अंदरूनी कारीगरी रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सब समझ की बात है बच्चे। देख श्रीमत जमा कर, दूर बैठे बच्चे सोचेंगे हमारा क्या। उपाय एक ही है, मैंने पहले से बताया, समर्पण। 100 श्रीमत लेने के लिए बाप के पास समर्पित तो होना पड़े ना, गुरु के पास ही नहीं। और आप सोचो 100 श्रीमत पालन करेंगे, पॉसिबल है? कोई कोई है बच्चे जिनको बाप ने वरदान दिए कि आप निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। बाकियों को क्या, कोई वरदान मिला तो नहीं है। बच्चे जब तक श्रीमत की यात्रा शुरू नहीं होती, कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को मैं बहुत बार दोहराता हूं, अभी भी कह रहा हूं, चेक कर। श्री एकलव्य जी श्रीमत ली थी सीखने की, अर्जुन जी से भी बड़े धनुर्धर बन गए थे, पर क्या पाया? सब शून्य हो गया। ध्यान देना, सब जो बाहर बैठे दूर से मुरली सुन रहे हैं, ये उनकी बात है, समझ की बात है बच्चे। तुम ब्रह्मा बाप समान क्या बच्चे, ब्रह्मा बाप से ऊंचे भी बनो, फिर भी बच्चे कृपा नहीं होगी बाहर रहकर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। बताओ मुझे, अगर इंटरनेट नहीं होता, कैमरा नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो क्या करते अपने कल्याण के लिए? अगर तुम्हें पता चलता कि यह कल्याण होगा तो क्या करते? सीधा सवाल है मेरा। देख बच्चे, विचार कर, पूर्ण रूप से विचार कर। अगर साधन नहीं होते तो कल्याण के लिए क्या करता तू? बता। पहुंचता ना बाप के पास कल्याण के लिए, तो अभी क्यों समझ रहा है साधन है? ये क्यों नहीं कह सकता? जिन किसी को कल्याण के लिए बाप के पास पहुंचना है, वो ये क्यों नहीं कह सकते लौकिक परिवार नौकरी धंधे में कि मुझे मेरे कल्याण अर्थ कुछ समय के लिए यहां जाना है, पढ़ाई करने के लिए। हाँ, उस पढ़ाई में पास होंगे ना पास होंगे वो हम नहीं जानते। क्यों नहीं कह सकते लौकिक वालों को? हाँ, आप ये आशा लगा के बैठोगे कि हम पास होकर ही आएंगे, कुछ बनकर ही आएंगे, कुछ सिद्धियां प्राप्त ही हो जाएंगी, तो ये आपका भ्रम है। वहां हम अपने आप को जानने के लिए जा रहे, अपने आप को पहचानने के लिए जा रहे, अपने आप में आने के लिए, उतरने के लिए जा रहे, अपने आप की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। समझ की बात है। बाबा के पास या किसी संस्था में समर्पित होने की बात ही नहीं आती है। बात तो है मेरे स्वयं के कल्याण की। मुझे ऐसे लगा कि इस संस्था में जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान से मेरा कल्याण होगा, इसलिए मैं अपने आप को इस ज्ञान में आजमाना चाहता हूं या चाहती हूं। बात समाप्त हो गई। जैसे आपको लगा स्कूल कॉलेज में हमारा कल्याण होगा, आपने एडमिट करा दिया ना मुझे, स्कूल कॉलेज में भर्ती करा दिया ना। सेम अभी समझ मिली है। समझ से जिन गुरुओं का ज्ञान सुन रहे, पढ़ रहे, उनमें से ये ज्ञान अच्छा लगा, इसलिए हमें लगा यहां हम जाएंगे, अपनी बात पढ़ेंगे फुल टाइम, तो शायद हम अपना कल्याण कर पाएंगे। ये होती है समझ की बात। कोई परमात्मा के पास समर्पण की बात नहीं होती, अपने कल्याण की बात होती है। और अपने कल्याण के लिए कौन किसको रोकेगा? कौन रोकेगा? तुम कहोगे भगवान के लिए जा रहे हैं, भगवान आया है, परमात्मा आया है। बच्चे ये सब नहीं चलता। लोगों को प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण दिखाओ कि भगवान है। हम कैसे माने? भगवान है, पर आप अपने कल्याण की बात करो, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? और रोकेंगे तो उन्हें पूछो, ऐसी कोई संस्था बताओ जहां मेरा आत्म कल्याण हो जाए।
आप ढूंढ के दे दो। मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है हर हालत में। आप संस्था बताओ, किस संस्था में हम जाए आत्म कल्याण के लिए? कहाँ आत्मज्ञान दिया जाता है? समझ है बच्चे? अरे आप क्या, वो भी आएंगे, पर वो समझ होनी चाहिए। सब कहते भगवान है, शिव बाबा है, परमात्मा है, गॉड है, हमें समर्पित होना है। सब कहेंगे पागल हो गए हो। समझ की बात है बच्चे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं। ऐसे थोड़ी परमात्मा आता है। परमात्मा की बात ही बीच में नहीं लाऊं। छोड़ो, अगर मैं परमात्मा नहीं होता और ये ज्ञान देता तो क्या आप अपना कल्याण नहीं करते? ज्ञान और कल्याण के बीच में परमात्मा को कहाँ ला रहे हो? ऐसी संस्था ढूंढो, ऐसा ज्ञान ढूंढो जहां से आत्म कल्याण हो जाए। परमात्मा को थोड़ा साइड रखो। ये परमात्मा के चक्कर में सब लोग भटक गए हैं। सारी दुनिया परमात्मा के नाम पर भटक गई है और भटका भी रहे एक दूसरे को। परमात्मा को बाजू करो, सारी संस्थाओं में ज्ञान देखो, किस ज्ञान से आत्म कल्याण होगा, वहां जाओ। बात समाप्त हो गई। परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो। परमात्मा का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, पागल बना देगा। समझ की बात है। यहां भी क्या हुआ, मेरे इन सारी संस्थाओं में ज्ञान लेने के लिए कौन आया? सब परमात्मा परमात्मा करके चिल्लाते आ गए। समझ की बात है। क्या मिला? परमात्मा परमात्मा करते, बाबा मिलन करते, क्या मिला? क्या बच्चे, मेरा एक सीधा सवाल है। वो परमात्मा सीधा कह रहा है ये पढ़ाई है, तुझे पढ़नी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, और तू कह रहा है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। पागल हो गया है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ की बात है। मैंने कौन से मुरली में कहा ये सब करो? साकार, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, यहां से सब में यही कहा है पढ़ाई पढ़ो। और तुम पढ़ाई पढ़ने के लिए राजी नहीं हो, तुम्हें इसी में उछलना है। मेरा ज्योग्राफी का टीचर अच्छा, हिस्ट्री का अच्छा, साइंस का अच्छा, रीजनल लैंग्वेजेस का टीचर अच्छा, ग्रामर का अच्छा। पागल हो गए हो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना। आत्म कल्याण की बात करना, आत्म कल्याण की बात रखना, सारी समझ है बच्चे। होश में आ जा पूरा पूरा। दुनिया ये भी कहेगी कैसे माने, ये जो आत्मा का ज्ञान दे रहे वो सत्य है? तो दुनिया को पूछो, फिर आप दे दो। उनका असत्य है तो आप बताओ कौन सा सत्य है। कहेंगे हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं तो बातें क्यों कर रहे हो? सत्य आपको पता नहीं है तो किसी और की बात को असत्य क्यों ठहरा रहे हो? सत्य खोजो, सत्य रखो दुनिया के सामने, और फिर किसी और की बात को असत्य ठहराओ। सिंपल सी बात है, सारी समझ है बच्चे। होश में आ जा तू। देख, श्रीमत पालन करनी है तो मेरे पास पहुंचना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। बाकी तेरी मर्जी, वो तेरी समस्या है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। मनुष्य जाति की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। मनुष्य जाति को, देवताओं को नहीं, आत्माओं को भी नहीं, मनुष्य जाति को इस धरा पर स्वर्ग भी लाकर दिया फिर भी उसमें कमी कमजोरी निकालेंगे। मनुष्य जाति है वो। नेक्स्ट टू बंदर है, बंदर से इवॉल्व हुए निकले, ज्यादा अंतर नहीं है ना। बंदर से बना हुआ तू है, तुझमें क्या गुण होंगे ज्यादा? तेरा ज्ञान विज्ञान कहता है, मेरा नहीं। तेरा ज्ञान विज्ञान कहता है बंदर से बना हुआ है तुम, तो तुझमें कौन से गुण होंगे? समझ है? बंदर से एक लेवल थोड़े से नीचे अवगुण होंगे।
गुण कौन से होंगे? गुण की तो बात ही नहीं कर सकते। तू बस थोड़ा सा समझदार है बंदर से, इतना ही अंतर है तुझ में। अगर तू बंदर से बना है तो ये ज्ञान है। तू क्या समझेगा अपना कल्याण? तुझे कुछ भी दिया ना तो भी तुझे वो कम ही है। जो मिला है उसके लिए कभी तू शुक्रगुजार रहेगा नहीं। जिसमें कमी आए उसके लिए चिल्लाता रहेगा। ये तेरी हालत है हर प्रकार से। सारे मनुष्य जाति की यही हालत है। मनुष्य जाति समझते ही नहीं बच्चे कि कैसे चलना है, क्या करना है। संतुष्टता ये मनुष्य जाति को पता ही नहीं है किसी भी प्रकार से वो क्या होती है। देख बच्चे, विचार कर, तू मनुष्य है या आत्मा है? विचार कर। और आत्मा है तो संसार में क्या कर रहा है? और अगर मनुष्य है तो मेरा ज्ञान सुनकर क्या कर रहा है? सीधा सवाल है मेरा। मेरा ज्ञान मनुष्यों के काम आएगा नहीं। और आत्माएं मेरा ज्ञान सुनकर संसार में ठहर नहीं पाएंगे। देख, विचार कर अपने से, तू कौन है? देख, घर परिवार में लड़ाई झगड़े मत कर। बहुत बच्चे कहते हैं ना हमें समर्पित होना है। बच्चे, तुम्हारे समर्पण न होने का कारण एक ही है, तुम्हारे दिल नहीं है। ध्यान से चेक करो, तुम्हारी पूरी दिल नहीं है समर्पित होने की। समर्पित होने के बाद महाकाल की डांट खाने के लिए तैयार हो, रुद्र की आग में जलने के लिए तैयार हो, सदगुरु की कड़ी शिक्षाओं पर चलने के लिए तैयार हो। है हिम्मत या डर जाओगे? सीधी बात कहते हैं। देख, विचार कर, सब त्यागने के लिए तैयार हो, मनमत त्यागने के लिए तैयार हो। विचार करो पूरा पूरा, फिर सोचो। डर लग रहा है ना तो जिन्हें डर लग रहा है, वरना पूरी दिल नहीं है। समझ की बात, बिना गलती के भी महाकाल डांट लगा देता है। और कोई कोई पूछते हमने क्या गलती की, बाबा ने डांट दिया। बच्चे, गलती की जरूरत नहीं लगती। तू ही गलत है पूरा, और तू मुझे गलती की बात करेगा? पूरा गलत है इसलिए मेरे पास आया है ना, तो तू गलती करे तभी मैं डांट लगाऊं। पूरा गलत है, आत्मा रूप में भी गलत है, नाम रूप में भी गलत है। तू क्या गलती की बात करेगा? समझ की बात है सारी। होश में आ जा पूरा पूरा। देख, पूरी दिल है समर्पण की। जब तक 100 श्रीमत 108 श्रीमत जमा नहीं होते, कल्याण की ओर आगे नहीं बढ़ोगे। ध्यान में रखना, कल्याण की यात्रा करनी है स्वयं की, तो श्रीमत जमा कर दिल से। मन में भी मनमत नहीं आनी चाहिए। मन में भी इसके अलावा कुछ और हो सकता है, ये भी ना सोचे। समझ की बात है। दुनिया वाले सुनेंगे ज्ञान तो सोचेंगे, फिर हम सोचे भी नहीं। बाहर सोचो, यहां नहीं सोच सकते। गुरु पक्का किया है ना, तो गुरु ने जो डायरेक्शन दी, कोई भी गुरु, उस पर निश्चय नहीं है क्या? जो तुम्हें अपने से सोचना है, अपने से कुछ और हो सकता है और उसे करना है, तो गुरु पर निश्चय नहीं है क्या? पाप लगेगा भाई। सोचना है तो घर बैठ, गुरु ना कर। और गुरु किया है तो सोचना बंद कर। कोई भी गुरु, सोच समझ कर गुरु करो, और गुरु करने के बाद सोचो और समझो मत, बस करो। पहले सोचो समझो और फिर गुरु करो, और गुरु करने के बाद सोचना समझना बंद करो, बस करो। यह है ज्ञान।
ये समझ चाहिए, पर बहुतों को होती नहीं। बच्चे भाव में भी कुछ आया पाप लग जाता है, ध्यान में रखना। संकल्प छोड़, भाव में भी गुरु को लेकर कुछ आया तो पाप लगता है। सब समझ की बात है बच्चे, भाव में भी विपरीत कुछ नहीं ला सकते, ध्यान में रखना। कहीं वो गुरु परमात्मा निकला तो दुनिया के हिसाब से होगा कोई भी, वो उनकी अपनी बात है, वो उनके अपने प्रश्न है। दुनिया तो किसी के ऊपर निश्चय नहीं करती। जो संशय दिखाते सब में, उनके लिए मेरा एक ही सवाल है, किसमें आपका पूरा निश्चय है? बताओ, इस संसार में कौन है जिसमें आपका पूरा निश्चय? उत्तर देंगे झट से, माता पिता में, बाकी किसी में नहीं। माता पिता में, माता पिता की हर बात मानते हो, अपने कर्मों में लाते हो। जिसमें तुम्हारा पूरा निश्चय है, उसकी हर बात अपने कर्मों में लाते हो क्या? उसकी हर बात पर, उसकी हर शिक्षा पर तुम चलते हो क्या? नहीं चलते ना, तो तुम्हारी बात हम क्यों माने? कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, तुम्हें ही अपना ठिकाना नहीं है और तुम हमें सिखाओगे? समझ की बात है बच्चे। बाप सारा ज्ञान देता है, लेने वाले ले। समझ की बात, होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा जागरूक हो जा, अपने कल्याण की सोच। दुनिया तो ऐसे ही कह देगी, दुनिया मना तेरे लौकिक अलौकिक वाले ऐसे ही कह देंगे, जो अच्छा लगे कह देंगे, उनके विपरीत है उसको विपरीत कह देंगे, अच्छे को भी। उनके लिए जो अच्छा है उसे अच्छा कह देंगे। दुनिया वाले, दुर्बुद्धि वाले ऐसे ही चलेंगे। ड्रामा बच्चे, और बाप क्या कहे? चेक करो अपने आप को हर प्रकार से, सारी समझ की बातें हर प्रकार से देख बच्चे। सोच, पूरा पूरा सोच। श्रीमत को लेकर जमा किए 100, 108, तब यात्रा शुरू होगी, तब तक नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। सिंपल ज्ञान है। मंदिर पहाड़ पर है, मंदिर पहाड़ पर है, वहां से फूल नीचे गिर रहे, जो वहां चढ़ाए जा रहे, उसमें से 108 फूल जमा करके रखने हैं और वो लेके मंदिर में आना है। 108। उन फूलों के बीच में बहुत सारे पेड़ से गिरे हुए फूल भी है, लोगों ने अपने छोड़े हुए फूल भी है, उसमें से चेक करना है मंदिर से आए हुए फूल कौन से, उतने ही जमा करने और लाना है। उसमें एक भी किसी और का फूल होगा, सब फूल शून्य हो जाएंगे। 107 के 107, क्योंकि एक फूल किसी और से आया हुआ है। मनमत परमत की बात हो रही, जो यहां से ज्ञान चल रहा है वही श्रीमत है, और ऐसे 100 से 108 इकट्ठा करने हैं। किसी और ने कुछ सुनाया, तुमने अपने से कुछ चिंतन मंथन में निकाला और उसे जमा किया, नहीं, तेरी अपनी मर्जी। 108, 100 श्रीमत जमा कर और अपना कल्याण कर। सारी समझ की बातें हैं, ध्यान में रखना। पुरुषार्थ 0.1% है और श्रीमत 99.90% है। पुरुषार्थ बस 0.1% का ही होता है, बाकी सब श्रीमत है। तुम 0.1 को 99 करने की चेष्टा कर रहे हो, घर बैठे पुरुषार्थ कर रहे हो, करो, कितना भी करो, 0.1 ही जमा होगा पुरुषार्थ, और श्रीमत 99.90% है। देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा। पुरुषार्थ करना चाहता है
यह श्रीमत जमा करना चाहता है। मर्जी तुम्हारी, क्या करना है, तुम्हारी अपनी जीवन है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा विधि सुनाओ। विधि क्या काम करेगी? बोल ही काम करते, परमात्मा के वचन, उसकी श्रीमत ही काम करती, कोई विधि काम नहीं करती बच्चे। श्रीमत से सिद्धि मिलती है, ज्ञान का सूत्र है। विधि से सिद्धि नहीं, श्रीमत से सिद्धि। सब समझ की बातें हैं सारी। बच्चे कभी भूलना नहीं उन गुरुकुल के उदाहरणों को। वो जो पक्के शिष्य होते थे, उन्हें बस गुरु श्रीमत देते थे, ये करो, गोबर लाओ, लकड़ियां लाओ, खाना पकाओ, कपड़े धो, साफ सफाई करो, ये करो, वो करो। श्रीमत पालन की। गुरु को पता चला, एक्यूरेट हुई, इधर आ, माथे पर हाथ रखा, कहते सारा ज्ञान आ गया। न गुरु ने उच्चारा न उसने सुना। ये है श्रीमत की ताकत। सारा ज्ञान आ जाता है। और ज्ञान सुनने वाले कोई और ही होते हैं, जहां रोज गुरु ज्ञान देता है। वो क्लास अलग होती, इसको दिन भर ये कर, वो कर, वो कर, श्रीमत अनुसार, अपने मनमत अनुसार वो कुछ करता नहीं। क्लास सुनने वाले क्लास में ही पड़े रहते हैं। और ये चल दिया, विश्व कल्याण, अर्थ सब प्राप्ति कर ली। इसलिए बहुत थोड़े ऐसे शिष्य निकलते हैं उस गुरुकुल में भी। ज्ञान में रस वाले बहुत निकलते हैं, श्रीमत में रस वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। ध्यान में रखना, बहुत थोड़े निकलते हैं। ऐसे अभी भी लौकिक में होकर गए बहुत सारे शिष्य गुरु के पास। गुरु उनको सिद्धियां देता रहता है, ये मंत्र कर, ये सिद्धि हो जाएगी, वो मंत्र कर, वो सिद्धि हो जाएगी, ये कर, वो सिद्धि हो जाएगी। वो करता रहता है। और कोई एक दो चार शिष्य होते, गुरु के पास बैठे रहते, गुरु की सेवा में होते। उन्हें गुरु कोई मंत्र नहीं देता, कोई मंत्र नहीं देता, उनके साथ चलते रहते। गुरु 100 साल का, ये 60 साल के हो जाते, बूढ़े हो जाते। फिर कहता है तब तक बहुत शिष्य चले गए सिद्धियां लेकर, इन्हें कोई सिद्धि नहीं मिली है अब तक। फिर एक दिन कहता है गुरु, चल मेरा जाने का टाइम आया है, अभी गद्दी तुझे संभालनी। क्या बना? सीधा गुरु बना। सीधा गुरु, ये होती है गुरु कृपा। सिद्धि लेने वाला तो चला गया, 2 4 10 12 सिद्धि लेकर दुनिया में उसका नाम बड़ा हो रहा है। सारी दुनिया उसे पूछ रही है, पूज भी रही है, चला गया। समझ है बच्चे? वो तो शिष्य का शिष्य ही रहा। इसको गुरु ने सीधा गुरु बना दिया, क्योंकि अपनी गुरु की ऊर्जा ट्रांसफर कर दी। ये होती है आज्ञाकारी की ताकत। वर्षा उसका प्राप्त किया, क्या मिला उसे? गुरु मिला। सिद्धियां कौन चाहता है 2 कौड़ी की? मुझे तो मेरा गुरु चाहिए, जिंदा रहते भी गुरु चाहिए, और गुरु जाने के बाद भी मेरे अंदर मुझे गुरु चाहिए। यह होते श्रीमत की ताकत। सिद्धियां तो क्या ऐसे मिल जाएंगी? वो 2 4 मास तपस्या करो, साल 2 साल, सिद्धियां मिल जाती हैं। उसमें क्या बड़ी बात? 1 लाख 1.25 लाख मंत्र कर दिए, सिद्धियां आ जाएंगी। पर गुरु मंत्रों से नहीं मिलता भाई, गुरु सिद्धियों से नहीं मिलता। गुरु गुरु होता है, उसकी मर्जी हुई कि हुई, वो अपने आप को दे देता है। और आप भी देखो वो किसको देगा अपने आप को। आप भी किसको दोगे? अगर आप इस अवस्था में हो, अपने आप को किसी को देना है तो किसको दोगे? जो आपकी आज्ञा पालन करेगा। कितना भी ज्ञानी हो, दोगे क्या अपने आप को? कितना भी योगी हो, दोगे? नहीं दोगे तुम। पर तुम्हारा आज्ञाकारी होगा, तुम अपने आप को दोगे।
और तुम भी पसंद करोगे उनके साथ रहना, उनके साथ चलना, पाड़ बजाना, आज्ञाकारी। देख बच्चे, सारा खेल श्रीमत का है, सारा का सारा। और श्रीमत बाप के यहां मिलती है, ऐसे जनरल में नहीं मिलती। श्रीमत, मुरली की बातें तो पढ़ाई है बच्चे, वो अलग श्रीमत है, और मैं चलते फिरते जो कहता हूं वो अलग श्रीमत है। समझ की बात है बच्चे। और ध्यान में रखना, मैं ऐसे समय किसी को श्रीमत देता हूं जब उस श्रीमत को लेकर तुम्हारे मन में कोई मनमत चलेगी। ये मेरा ड्रामा है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा मन शांत है तब मैं श्रीमत दूंगा, नहीं। मेरा ड्रामा ही ऐसा है कि जब उस श्रीमत को लेकर तुम्हारे मन में मनमत चलेगी तभी मुझे श्रीमत देनी है। संभल कर रहना, पूरा पूरा मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। जब तुम्हारे मन में ढेर ऑप्शंस होंगे तब मैं श्रीमत दूंगा। संभल कर रहना। ये ऐसे किया तो चलेगा बाबा? हाँ जी बच्चे, बस मेरा काम हो गया, उस करने में और ना करने में कोई बात नहीं, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो वैसे किया तो हाँ जी बच्चे, मेरा काम हो गया। श्रीमत माना परीक्षा, हर घड़ी संभल कर रहना। तुम्हारे मन में जब मनमत चलती रहेगी तब बाप श्रीमत देने तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होगा। संभल कर रहना, ये बाप का ड्रामा है। ऐसे नहीं तुम ज्ञानी योगी अवस्था में हो, श्रीमत सदा पालन करनी है, इस अवस्था में हो और मैं आ जाऊंगा, नहीं बच्चे, तब तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, तब तो देखूंगा भी नहीं श्रीमत देने के लिए। तुम अलर्ट रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। परीक्षा तो तब है जब तुम बेसावध हो, मना पूरा सावधान नहीं हो। ध्यान में रखना, उसमें संभालना है। तो देखो कितना संस्कार चाहिए, कड़ा। और परीक्षा तो तब है जब तुम कहोगे अरे हमने तो वो सुना ही नहीं, हमें लगा ऐसे करना है, नापास हो गए। परीक्षा तो तब है, इसलिए जब श्रीमत मिलती है आंखें, कान, आत्मा पूरी जागरूक रखनी पड़ती है। सॉरी नहीं चलता श्रीमत को लेकर, सॉरी बाबा हमें लगा ऐसे करना है, हमने ऐसे सुना। सॉरी चलता ही नहीं श्रीमत में। सॉरी तो गलतियों में चलता है, कोई गलती हो गई और सॉरी कहा चल जाता है। श्रीमत में सॉरी नहीं चलता बच्चे, श्रीमत के लिए माफी नहीं है, नो एक्सक्यूज। वो जो कहते हैं ना गलती के लिए माफी नहीं, वो श्रीमत के लिए। श्रीमत के लिए माना श्रीमत तोड़ने के बाद श्रीमत के लिए माफी नहीं है। ध्यान में रखना, नो एक्सक्यूज। सारी समझ की बातें। भट्टी में बच्चे आते हैं या मैं किसी से कभी बात करता हूं, मैं समर्पण की बात तभी करता हूं जब तुम तैयार नहीं हो। ये मेरा ड्रामा है। जब तुम तैयार हो मैं कहूंगा रुको, मैं बाद में बुलाऊंगा। और जब तुम तैयार नहीं हो, कुछ न कुछ समस्या चल रही है, तब कहूंगा समर्पण। अलग है बच्चे, सारी बातें मेरी, मेरा पढ़ाने का तरीका ही टोटल अलग है। तुम सोच ही नहीं सकते ये कैसा तरीका है। समझ की बात है, मेरा कारोबार ही ऐसा है। भूख लगे तब खाना नहीं दूंगा, प्यास लगे तब पानी नहीं दूंगा। मेरा कारोबार ऐसा है। पेट भरा हुआ है तब खाना दूंगा, पानी दूंगा। समझ की बात है। फिर भी स्टेबल रहना है।
देख बच्चे, परमात्मा का ज्ञान शिक्षाएं कंप्लीट विपरीत होती है, तो सोच भी नहीं सकता। इसलिए देख कितनी तैयारी करनी है श्रीमत को लेकर, कितना अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, कितना अलर्ट रहना पड़ेगा श्रीमत को लेकर कि कब आएगी गारंटी नहीं। श्रीमत श्रीमत है बच्चे, वो हवा का झोंका है। हवा के झोंके का आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कब आएगा, नहीं कर सकते। बारिश का कर सकते हो, तूफान का कर सकते हो, हवा का झोंका हल्का फुल्का आकर चला जाता है, उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कभी। ऐसी है श्रीमत। देख बच्चे अलर्ट हैं उतना, और कल्याण चाहता है तो समर्पित होना पड़ेगा श्रीमत लेने के लिए। समझ की बात है बच्चे। किसी मंदिर से ऑनलाइन दर्शन हो रहा है, आशीर्वाद मिल सकता है क्या? दर्शन हो सकता है, वहां का ज्ञान प्रवचन कीर्तन सुन सकते हैं, आशीर्वाद हो सकता है क्या? कृपा हो सकती है क्या? तुम टीवी में से मांगो पंडित जी से प्रसाद दो, फूल दो प्रसाद के रूप में, देगा कोई पंडित? दे पाएगा? वो फूल प्रसाद लेने के लिए मंदिर में जाना पड़ेगा ना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा ना। सिंपल बात है। कोई कोई बड़े मंदिरों से फूल लाते प्रसाद के, काम करते घर में, ऊर्जा है उसमें। किसके ऊपर चढ़ा है? ऊर्जा है उसमें। सेम बात है। 100 श्रीमत ऑनलाइन जमा नहीं हो सकते बच्चे, वो यहां ही जमा होंगे ऑफलाइन। और ऑफलाइन जमा करने के लिए संसार की लाइन को ऑफ करना पड़ेगा और यहां लाइन को ऑन करना पड़ेगा, तब 100 श्रीमत 108 श्रीमत जमा कर पाएंगे। इसके बाद है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति भी ऐसे नहीं होगी। जिसने जितने श्रीमत जमा किया 100 से ऊपर, 100 से ऊपर, 100 स्टार्ट है, 108 स्टार्ट है, उससे ऊपर जितने श्रीमत जमा किए उतनी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, उतनी। और श्रीमत भी कब जमा होंगे इसका भी सूत्र समझो। समर्पित हो गए, अभी श्रीमत जमा करने, उसका उपाय एक ही है कि सबके सामने कबूल करना, बाबा हम मनमत पर चलते हैं। मनमत पर चले, मनमत चलाई, तुरंत कबूल करना, बाबा इस बात में हमने मनमत चलाई, इस बात में हम मनमत पर चले, सबके सामने कबूल करना। मनमत जब कबूल करते जाओगे तो मनमत की ऊर्जा समाप्त होती जाएगी, और जब मनमत की ऊर्जा समाप्त होती जाएगी श्रीमत जमा होती जाएगी। मनमत को खाली नहीं किया है और तू श्रीमत को जमा करना चाहता है, नहीं हो सकता। सूत्र है बच्चे, विधि विधान है यहां पर चलने के। तू सोचता है ऐसे चलेंगे हो जाएगा, नहीं बच्चा, ऐसे सब नहीं होता। पहले कबूल करना पड़ता है। इसी को कहते हैं सच्चाई सफाई। बाबा इस बात को लेकर मन मत चली, ऐसे भी कर सकते हैं। इस बात में हमने मन मत चलाई कि ऐसे किया तुम, और हमने वो किया। मन मत पर चलते हैं, ये कबूल करना पड़ता है। जितना ये कबूल करते जाओगे मनमत की ऊर्जा निकलती जाएगी। समझ की बात, हर घड़ी चेक करना है। बाप श्रीमत को लेकर पूर्ण स्टार्ट से लेकर एंड तक, मना तू यहां बैठा है और तुझे मैं कोई श्रीमत दे रहा हूं, वापिस आके तू यहां बैठने वाला है, कार्य पूरा करके तो मैं सब कुछ क्लियर बताता हूं, कहाँ जाना है,
क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, और वापिस आके बैठ जाना है। पूरा मैं चक्र बताता हूँ श्रीमत का, पर उस दौरान मन मत चलते। ये भी मैंने सूत्र बताया। अभी ये जो कर रहे, एक गिलास जो उठा रहे, ये बाबा ने कैसे कहा था उठाने के लिए, उठाने से पहले। ये गिलास जो यहां रख रहे, बाबा ने कैसे कहा था रखने के लिए। सब कुछ घड़ी घड़ी श्रीमत अंदर चल रही है। ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये व्यवस्था, एवरीथिंग बाबा ने कैसे कहा था। बाबा ने श्रीमत क्या दी, बाबा ने श्रीमत क्या दी थी इसके लिए। यही है श्रीमत। हर घड़ी सोचना इसके लिए श्रीमत क्या है। मुरली पूरी हो जाएगी, यहां से घर में चले जाएंगे। कैसे जाने के लिए कहा था बाबा ने, कैसे उठना है, कैसे चलना है, क्या करना है। समझ की बात है बच्चे। देख श्रीमत को देख, विचार कर। बस हर घड़ी श्रीमत शब्द आगे लाना है, बाबा और श्रीमत, हर घड़ी। सारी समझ की बात है, हर बात में ये करना है। फिर देखो क्या होता है, करोगे तो पाओगे। बाबा ने क्या कहा था इस बात के लिए, सारी समझ है बच्चे। ऐसे जब श्रीमत जमा होंगे तब आत्मिक स्थिति आती जाएगी, और आत्मिक स्थिति जब आती जाएगी तब आगे बच्चे याद की यात्रा है। सारा मदार याद पर है, पर पहले आत्मिक स्थिति। याद तो आत्मिक स्थिति पर है निर्भर, आत्मिक स्थिति तो श्रीमत पर निर्भर है। श्रीमत तो मन मत छोड़ने पर निर्भर है। और ये सब करने के लिए ये सब निर्भर है समर्पण पर। जहां साकार में बाप बैठा है वहां पहुंचने पर। सारी समझ की बात है बच्चों। तुम्हारी ही दिल नहीं है, ध्यान से चेक करो। नौकरी छोड़ने की तुम्हारी दिल नहीं, बिजनेस छोड़ने की तुम्हारी दिल नहीं, लौकिक परिवार से दूर रहने की तुम्हारी दिल नहीं, इसलिए समर्पित नहीं हो पा रहे। सीधे कहता हूं, देखो दिल को चेक करो, दिल क्या है। ये सब अगर चला जाए तुम्हारा, शांत रहोगे। यहां हो, समर्पित हो गए, और अचानक सुनाया संकल्प नहीं कट कर रहे, गाजा पैलेस्टाइन जैसा हो गया और तुम्हारा सब चला गया, घर बार चला गया, परिवार चला गया, स्टेबल रहोगे? है हिम्मत? नहीं रह सकते ना। इसका अर्थ तुम्हारी दिल वहां पर है। मनुष्य उसी बात के लिए अनस्टेबल होता है जहां उसकी दिल होती है। तू कभी अपने कल्याण के लिए अनस्टेबल हुआ है? आत्मिक स्थिति के लिए अनस्टेबल हुआ है? योग के लिए अनस्टेबल हुआ है? ज्ञान के लिए, धारणा, सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए, समर्पण के लिए अनस्टेबल हुआ है क्या? विचार कर। मनुष्य उसी बात के लिए अनस्टेबल होता है जहां उसकी दिल है, जहां उसकी स्टेबिलिटी है। दिल है मन स्टेबिलिटी है ना। दिल मन स्टेबिलिटी, दिल जाए उसको कुछ हुआ तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो आत्मिक स्थिति नहीं हो रही। कभी कुछ हुआ है तुझे? कभी अनस्टेबल हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है आत्मिक स्थिति ना होने के कारण? 8 घंटा याद नहीं हो रही है, ऊपर नीचे हुआ है कभी? परमात्मा जो कह रहा है वो धारणाएं नहीं हुई, ऊपर नीचे हुआ है कभी? परमात्मा जैसे कहता है वैसे श्रीमत अनुसार सेवा नहीं हुई, ऊपर नीचे हुआ है कभी? समझ की बात है। सच्ची दिल वही जो श्रीमत छूटने के बाद, टूटने के बाद, भूलने के बाद ऊपर नीचे हो जाए, वही दिल सच्ची है। बाकी सब कितने भी ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त सेवाधारी हो, सब झूठे हैं। सीधी बात कहता हूं, सब के सब झूठे हैं। कब रोना आया है? श्रीमत छूटने के बाद, टूटने के बाद, श्रीमत को लेकर मन मत चलने के बाद कभी तुझे रोना आया है? कभी तो ऊपर नीचे हुआ है? समझ की बात है सारी। देख बच्चे, तेरे दिल ही संसार में है तो क्या समर्पित होगा। देख बच्चे,
सीधा ज्ञान है। जिसकी जहां दिल होती है वहां उसे पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। वहां उस मंजिल तक उसे जाने में, पहुंचने में, उस मंजिल को पाने में उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी और शैतान भी रोक नहीं सकता। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कहाँ किसी की दिल लगी है और उसे कोई रोक सके। मरकर भी जाएगा पर जाएगा वहां। दिल है ना, मरकर भी जाएगा आत्मा रूप में, सूक्ष्म रूप में, पर जाएगा। रोक कोई नहीं सकता बच्चे, रोक ही नहीं सकता कोई। देख बच्चे, तेरे दिल कहाँ है? कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा दिल देखनी है। जो कुछ कर रहे हैं इसमें पूरी दिल है क्या? दिल आधी अधूरी भी नहीं होती, 0.1 कम भी नहीं होती। या तो होती या नहीं होती, दोनों में से एक। आप ये नहीं कह सकते हाँ मेरे 50%, 80% दिल है, 20% नहीं। नहीं बच्चे, दिल नहीं है, दिल है वो। सारी समझ की बात है। दिल माना बुद्धि बच्चे। बुद्धि की गहराई जो है वो है दिल, भाव। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तेरे दिल है पढ़ाई में, मुरली में, योग में, धारणा में, सेवा में, समर्पण में। देखो बच्चों, बहुत बच्चे कह रहे हैं ना हमें समर्पित होना है, पर हम हो नहीं पा रहे। वो कारण देते हैं, शरीर ठीक नहीं, कोई कहता है मन बुद्धि संस्कार ठीक नहीं, कोई कहता है परिवार ठीक नहीं, मना राजी नहीं है। कुछ न कुछ कारण देते, नौकरी धंधा ठीक नहीं है। बच्चे, तेरे दिल ही नहीं है समर्पण की। जब समर्पण की दिल है ना तो तू कारण नहीं दे सकता। कोई कहेगा नौकरी वाले छोड़ नहीं रहे, बिजनेस वाले छोड़ नहीं रहे, मरने के बाद कौन बांधेगा? बता जरा। शरीर छोड़ने के बाद कौन से नौकरी वाले तुझे बांधेंगे? कौन से बिजनेस वाले तुझे बिजनेस में रोकेंगे? कौन से घर वाले होल्ड करेंगे, पकड़ के रखेंगे? देख बच्चे, नहीं ना। तो छोड़ने के लिए सब राजी है ना, तैयार है ना। दिल चाहिए। दिल है तो हर कोई छोड़ देता है। समझ की बात है। बात दिल की होती है। अपने कल्याण की अगर बात तुझे समझ में आई है तो तेरे दिल जागेगी। मेरे कहने से, इस क्लास से, इस मुरली से दिल को मत जगा। वो प्रभाव है, मेरे प्रभाव में तू जागने की चेष्टा कर रहा है। पछताएगा यहाँ आकर, रोएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तेरा निर्णय नहीं है, वो तो मेरे मुरली का निर्णय है, तेरा नहीं है बच्चे। समझ की बात है। व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग? किसी और ने कहा और तूने किया, दैट इज ब्रेन वॉशिंग। कोई कुछ भी कहे, परमात्मा भी कुछ भी कहे, पर हमें सोचना है हमारा इसमें कल्याण है क्या। पूर्ण रूप से सोचना है और फिर निर्णय लेना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा ने कह दिया और निर्णय लिया। समझ की बात है। ये कब की बात है? परमात्मा का बनने तक की बात है। पर एक बार पता चला परमात्मा है, फिर सोचना नहीं होता, फिर कोई निर्णय नहीं लेना होता, बस उसका कहना और तुम्हारा करना है। समर्पित होने के बाद समझ की बात है बच्चे सारी। तब तक अपने से निर्णय लेना है। अपने से जो राह चुनते हैं, फिर वो नरक की ओर जाए या स्वर्ग की ओर जाए, वो सुंदर ही बनाएंगे उस राह को, और अपने मंजिल को भी सुंदर बनाएंगे। नरक को भी वो स्वर्ग बना देंगे जो अपने से राह चुनते हैं। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा, सारी समझ की बात है। तो तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। याद की बात चल रही थी, पर उसके लिए बहुत लेवल्स है, बहुत स्टेप्स हैं, बहुत यात्राएं हैं। ऐसी यात्रा नहीं होती डायरेक्ट। समझो इन बातों को।
याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, पर उसके लिए सब करना पड़ेगा। याद अंतिम उपाय, पर उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। बहुत बच्चे कहेंगे बाबा ने तो कहा है घर गृहस्थ में रहकर याद करो। हाँ बच्चे, मैंने तो कहा है, पर मैं तुझे पूछना चाहता हूं, 36 नजदीक आ रहा है, 12 साल बचे हैं, तो कुछ हुआ है क्या? 88 ईयर्स में घर गृहस्थ में रहते हैं, इतने वर्षों से तू जो ज्ञान में चल रहा है, घर गृहस्थ में चलते उससे कुछ हुआ है क्या? एनीथिंग हैपन? नथिंग। तो आगे भी होगा क्या? तुझे लगता है होगा तो घर गृहस्थ में रहकर कर याद, तेरे भरोसे कर, फिर मेरे भरोसे ना कर कि बाबा कुछ करना नहीं। बच्चे, मैं समय जैसा है वैसी बात बता रहा हूं। अभी दुनिया भी जागने लगी, सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे साइंटिस्ट, सब लोग कहने लगे 2-3 साल में संपूर्ण विनाश हो जाएगा, 2030 तक तो पूरी धरती खाली हो जाएगी। अभी सब चिल्लाने लगे, सब कहने लगे। अब तक तो मैं कहता था, अभी सब कहने लगे। अभी तुझे क्या लगता है कौन कहे फिर तू जागेगा? तेरी मान्यता क्या है? तेरा कहना क्या है? कौन कहे फिर तू जागेगा? समझ की बात है बच्चे। भक्ति मार्ग वाले कहेंगे हमारे इष्ट कुल देवी देवता कहे फिर हम जागेंगे। जाओ जिनके तन में आते, तन में आने के बाद पूछो उनको कितना समय बाकी है इस धरती का परिवर्तन का। जाओ पूछो। कोई कहेगा हमारे गुरु कहेंगे तब हम जागेंगे। जाओ गुरु को पूछो, और गुरु को कहना अपने इष्ट को पूछे, इष्ट देवी देवताओं को। गुरु अपना आंसर ना दे, गुरु भी तो मनुष्य है। जो उनके इष्ट है, कुल देवता है, देविया है, उनको पूछे, जिनकी वो पूजा करते हैं उनको पूछे कितना समय बाकी रहा है। समझ है बच्चे? ड्रामा। जाग सकते हो तो जागो, बाकी आपकी मर्जी। सब दुनिया कह रही, सब सामने खड़ा है, सारा महाविनाश सामने खड़ा है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं मिलेगा जो ये बात नहीं कह रहा है। सारे के सारे बड़े एस्ट्रोलॉजर ये बात कह रहे हैं कि विनाश हुआ क्यों हुआ। अब तक तूने उन सबकी सुनी और सबकी मानी, अभी भी माननी चाहिए फिर तुझे उन सबकी। अभी तेरे मन के विरुद्ध कोई बात कह रहा है तो कह रहा है ये एस्ट्रोलॉजर गलत है, ये गुरु गलत है, ये साइंटिस्ट गलत है। अब तक तो उनसे ही चला तू, अभी तो उन्हें गलत ठहरा रहा है। ऐसे नहीं हो सकता, फिर तो तू गलत हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। जाग सकता है तो बच्चे जाग, बाकी आगे तेरी अपनी मर्जी। जाग या सोते सोते ही मर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नींद में ही मरा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जाग कर भी शरीर छोड़ा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ की बात है बच्चे, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बस ध्यान में रख, पहला कदम है समर्पण और दूसरा कदम है मनमत को समझना। कहाँ कहाँ मनमत चलाते हैं, कहाँ कहाँ मनमत चलती है। इसके बाद यात्रा शुरू होगी सारी, आगे तेरी अपनी मर्जी। मन में भी आया कोई सेवा दी, बाप ने कोई श्रीमत दी, और मन में भी कुछ और आया। श्रीमत देने की बात नहीं, सब बातों के लिए बाबा ने श्रीमत दे के रखी है, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना। तो मन में भी कुछ आया, मुख से बोला तो बताना ही है, पर मन में भी आया तो भी आके तुरंत सबके सामने कबूल करना है। बाबा ये जो श्रीमत दी थी आपने, कैमरा यहाँ लगाना है, लैपटॉप यहाँ लगाना है, पंखा वहाँ लगाना है, साउंड सिस्टम, ये टीवी ऐसे रखना है,
उसके लिए हमारे मन में आया था ये टीवी ऐसे रखे तो, वो लैपटॉप साउंड सिस्टम कैमरा वैसे रखे तो, ये कुर्सियां ये मेडिटेशन चेयर इस प्रकार करे तो। किया नहीं तुमने, मन में आया है और आकर पहले बताना है। सेवा कर रहे हो वो, पर मन में कुछ आया है ऐसे भी कर सकते हैं, तो तुरंत सबके सामने कबूल करना है। फिर बाप बाद में डिसाइड करेगा वापस तुम्हें वो सेवा देनी है अभी के लिए या नहीं देनी, वो बाप की मर्जी। पर मन मत तुम्हें जाहिर करनी है तुरंत। कर्म में तो आने ही नहीं देनी है, पर जैसे ही मन में आए जाहिर करनी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। कभी कभी मनमत की बात को लेकर आप एक दूसरे को देखते होंगे, संभल कर रहना। बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। जब मैं ज्ञान देता हूं, तुमने किसी और को देखा, संभल कर रहना। यज्ञ में जितने हैं उन सबकी मनमत तुझ में प्रवेश हो जाएगी। संभल कर रहना, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। देखा तिरछी नजर से ऐसे वैसे, मेरा ध्यान सब पर होता है, बस मैं बोलता नहीं हूं। संभल कर रहना। मैं शापित करके ऐसा गिरा दूंगा, कभी किसी कल्प में बाबा मिलन में भी नहीं आ पाओगे। सावधान हो जाना। हाँ, जिम्मेवार तुम। आई डोंट केयर। संभल कर रहना, सीधी बात कहता हूं। Who told you he or she is मनमती? किसने कहा आपको वो मनमत वाले? समझ की बात है बच्चे। तुम कैसे भी चलो, मेरी आंख से मेरे नजर से छूट नहीं सकते तुम। यहां कोई नहीं छूट सकता, कभी नहीं। बोलना छोड़ दो, हल्की हलचल भी हुई ना, बाप को सब पता होता है, बस बाप बात नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे, अपनी माया को संभालना। मेरी माया जागृत हुई ना, तो तेरी छाया भी नहीं बचेगी। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे, संभल कर रहना। ध्यान दो भाई अपने ऊपर, अपने ऊपर। अपने लिए बैठे हो, अपना कल्याण करो, तो हमेशा ध्यान में रखो, मनमत आई कि कबूल करनी है, आई कि तुरंत, तब ही कल्याण होगा।